नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम की रहने वाली है। नंबर सिस्टम में मैंने अब तक 5 से 6 क्लास प्रोवाइड करी गई हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज उठाकर प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किया गया है तथा प्रत्येक टॉपिक में ऐसे ऐसे सवालों की सीरीज है जो सीजीएल के प्री एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम तक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं तथा हमारी क्लास सीडीएस, एनटीपीसी, रेलवे सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की क्लास जो पुरानी क्लासें हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए, सीजीएल के लिए तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए क्लासें चल रही हैं, जिसमें रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश की क्लास, मैथ की क्लास, मैथ की डबल क्लास है तथा जीके की क्लास रेगुलर वीडियो डलती हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। देखो, इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतरफल से 28 अधिक है। बच्चों देखो, गुणनफल की अगर बात करी जाए तो मैंने संख्याएं मान ली भाई। देखो, संख्याएं मान ली मैंने ए और बी। कितनी मानी संख्याएं मैंने? ए और बी। ए और बी का गुणनफल कितना है बच्चों? 336। देखो 336 दिया हुआ है। अब उसने बोला उनका योगफल, अगर मैं इनका योगफल करता हूं तो ए प्लस बी, उनके अंतरफल से इनका अंतरफल करता हूं तो ए माइनस बी। कितना अधिक है भाई बताओ? 28 अधिक है। अब बच्चों आपने घटा लिया भाई, ए प्लस के बी और माइनस के ए, माइनस माइनस प्लस बराबर आएगी 28। कैंसिल। अब बताओ ए और बी और बी कितने हो गए? 2b। यहां से बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 14। अब बी की वैल्यू 14 आ गई तो आपको क्या करना है? बी की वैल्यू 14 आ गई तो किसी ऑप्शन में अगर बी की वैल्यू 14 है तो वो ऑप्शन सही है। देखो, ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें बी का मान 14 है। अब ए का मान आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर किसी और ऑप्शन में 14 वैल्यू आ जाती तब आप सवाल को कैसे सोल्व करते? इसके लिए आपको यहाँ बी का मान 14 लगाना है। देखो, बी का मान 14 लगा दीजिए बच्चों। 14 लगाओगे तो 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56। तो बताओ बी की, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 24। बी ऑप्शन में ए की वैल्यू 24 है और बी की कितनी आ गई? 14। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। देखो, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। यहाँ क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। क्रमागत संख्याएं बोले तो कंजिक्यूटिव नंबर, लगातार संख्याएं, जैसे पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है और तीसरी 3 है। अगर मैं बच्चों देखो यहाँ बात करता हूँ 1 की, 2 की और 3 की। देखो बच्चों, 1 की, 2 की और 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो योग है, इसे हम मान लेते हैं भाई 1x और 2x और इसे मान लेते हैं बच्चों 3x। इनका योग बच्चों 15 है। कंजिक्यूटिव नंबर है बच्चों। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? देखो, अगर पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है और तीसरी क्या आ गई? 3। रेशियो नहीं है, कंजिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है। पहली संख्या 1, दूसरी 2 और तीसरी 3। अगर मैं पहली संख्या को मानता हूं बच्चों, क्या मानता हूं भाई? x मानता हूं। तो ये बताइए मुझे, अगली संख्या में एक जुड़कर आया तो अगली हो जाएगी x प्लस के 1, इससे अगली हो जाएगी x प्लस के 2। अगर पहली संख्या 1 थी तो दूसरी संख्या 1 जुड़कर बनी। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार संख्याएं। अगर पहली संख्या 1 थी तो दूसरी उसमें एक जुड़कर बनी। अब तीसरी जो बनी बच्चों, वो दूसरी में एक जुड़कर बनी। देखो, एक जुड़कर बनी, एक एक जुड़ा दोनों में। तो मैंने पहली संख्या x मानी तो ये वाली दूसरी संख्या इसमें एक जुड़कर बनेगी और तीसरी इसमें भी एक जुड़कर बनेगी। अब क्या करना है अभी बच्चों? देखो, तीनों का योग कितना दिया हुआ है भाई? 15 दिया हुआ है बच्चों, 15 दिया हुआ है। आपको क्या करना है? जोड़ लेना। 1 2 3, 3x और 3 और 3 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब देखो 3x बराबर, ये उधर जाएगा, घट जाएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो पहली संख्या कौन सी हो गई भाई? पहली संख्या हो गई 4 और दूसरी कौन सी हो गई भाई? 5 और तीसरी कौन सी हो गई? 6। अगर मल्टीप्लाई की बात करी जाए तो बच्चों 4 गुणा 5 गुणा 6। देखो 5 चौक 20, 20 की 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 120। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है एसएससी जीडी के लिए। देखो, आज की क्लास जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
पूरी क्लास देखिए और सवाल का तरीका देखिए, सवाल को कैसे करा जाता है ये देखिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो इसने बोला दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल कितना अभी 143, उनके वर्गों का योग बताओ। अगर मैं दो संख्याओं के योग की बात करूं तो a प्लस बी की वैल्यू 24, दो संख्याएं मैंने a और b मानी, और उनके गुणनफल की बात करता हूं तो a गुणा b की वैल्यू कितनी है बच्चों 143। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग बोले तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मान, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछा है। अब देखो हमारे पास में दो तरीके हैं, आप क्या करोगे भाई, पहला रास्ता है जो इसकी गुणा दी हुई है 143, यहां से देख सकते हैं कि ये 143 जो है कौन कौन सी संख्याओं की मल्टीप्लाई है, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है बच्चों, देखो पहले मैं इस रास्ते से करके दिखा देता हूं, इस तरीके से करके दिखा देता हूं। अगर मैं 143 के टुकड़े करता हूं, देखो 11 से काटता हूं, 11 11 11 33, तो a गुणा बी की वैल्यू बच्चों बताओ कितनी है, a गुणा बी की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणा 13, कितनी हो जाएगी बच्चों 11 गुणा 13, a गुणा बी की वैल्यू 11 गुणा 13 है। अब आप देखिए यहाँ भी दोनों का योग 24 है, और बच्चों यहाँ भी देखो 11 का और 13 का योग 24 है। ठीक है भाई, अब मुझे दूसरा तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस सवाल को हल करने के एक से अधिक तरीके हैं। उसने बोला भाई वर्गों का योग, पहली संख्या 11, 11 का वर्ग, दूसरी संख्या 13, 13 का वर्ग, 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169, कितना हुआ प्यारे बच्चों 0, 6 2 8 और 1 9, अब 1 और 1 2, 290 हुआ। 290 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखो एकदम सवाल आसानी से बन गया। अगर हमारा सवाल आसानी से नहीं बन पाता तो हम क्या तरीका, क्या लॉजिक अपनाते, तो यहाँ तो 143 डायरेक्ट दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन था, आपने बना लिया। अदरवाइज आप कैसे करते भाई, देखो बच्चों तरीका होता है a माइनस बी का वर्ग होता है बच्चों a प्लस बी का वर्ग और माइनस के 4ab, देखो दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। अब a माइनस बी वर्ग, a माइनस बी का वर्ग निकालना है बच्चों, a माइनस बी का वर्ग, हमने क्या करा भाई a प्लस बी का मान 24 है, 24 का वर्ग करोगे आप माइनस के 4, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए बी की वैल्यू है 143, 24 का वर्ग होता है 576, देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16 17, 572 आया। ये बचेगा बच्चों 4, देखो a माइनस बी की वैल्यू 4, वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ से a माइनस बी का मान कितना आएगा भाई 2 आएगा, a माइनस बी का मान 2 आएगा। अब आपको a का और b का मान पता लगाना है, तो a प्लस बी का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ भाई, a प्लस बी का मान दिया हुआ 24, देखो इसे जोड़ोगे तो b से b कैंसिल, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a की वैल्यू हो जाएगी 26, 2a की वैल्यू 26 आ जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगी 13। जब a की वैल्यू 13 आ जाएगी तो इसी सवाल में आप a का मान रखकर b का मान आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दो तरीके हैं, इस तरीके को आप बिल्कुल लिख लो, दिस फॉर्मूला इज मोस्ट यूजफुल फॉर यू, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है a प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 4ab। अगर आपको संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी संख्याओं का डिफरेंस, a माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी का वर्ग माइनस के 4ab, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीका अपनाया, 143 के टुकड़े करे, 143 बराबर होता 11 गुणा 13, और सवाल एकदम चुटकी में बन गया। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर नहीं बन पाता तो क्या करते हैं हम, अगर आपका दिमाग नहीं पकड़ पाता टुकड़ों को, या फिर ऐसी संख्या दी होती है जिसके टुकड़े ज़्यादा होते, तो हमें क्या करना है भाई, हम इस तरीके का यूज करके भी सवाल को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसने बोला तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी और पहली का गुणनफल 48। तो तीसरी संख्या बताइए भाई, तीन संख्याएं हैं, मैंने पहली संख्या a मानी, दूसरी b मानी और बच्चों तीसरी मानी c। अब देखो पहली का और दूसरी का गुणनफल कितना आ भाई बच्चों, पहली का और दूसरी का गुणनफल 42 के टुकड़े कर लिए मैंने। अब देखो दूसरी का और तीसरी का गुणनफल बच्चों कितना बताओ, दूसरी का और तीसरी का गुणनफल कितना बच्चों 56, और तीसरी का और पहली का गुणनफल बताओ बच्चों कितना है भाई 48। अब आपको क्या करना है बच्चों, टुकड़े करने हैं। देखो टुकड़े करने हैं, क्यों टुकड़े करने हैं, देखो कई सारे रास्ते हैं।
हल्के से हल्का तरीका अपनाइए। पहली संख्या जो है ना ए की और बी की, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है, इसे मैंने तोड़ लिया 6 गुणा 7 में, 6 गुणा 7 में। अब देखो बच्चों दूसरी में 7 जरूर होगा क्योंकि यहाँ बी है, देखो बी कॉमन है भाई। पहली संख्या के टुकड़े आए 42 के 6 गुणा 7, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो मल्टीप्लाई है उसका 56। देखो यहाँ बी कॉमन है, अब बच्चों इसमें 7 जरूर होगा, 7 अट्ठे 56। अब देखो बच्चों यहाँ सी कॉमन है, सी कॉमन है नहीं है भाई, सी कॉमन है। अब देखो इसका मतलब 8 संग 48, 8 संग 48। देखो बच्चों आपने पहली संख्या क्या हुई, ए की वैल्यू क्या हुई 6, दूसरी की क्या हुई 7 और तीसरी क्या बच्चों 8। बस सवाल हो गया आसानी से। पहली संख्या क्या हुई ए की वैल्यू 6, दूसरी क्या हुई 7, तीसरी क्या 8। तीसरी संख्या पूछिए, तीसरी संख्या क्या हो गई बच्चों 8 हो गई। बस सवाल आप आसानी से चुटकी में बना सकते हैं। या फिर चलो ये तरीका मैंने आपको बताया है टुकड़े करके, अगर आपसे टुकड़े नहीं हो पाते हैं या फिर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो जैसे आपने देखा भाई पहली दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कितनी थी बच्चों, a प्लस बी का मान था 42, दूसरी संख्याओं की मल्टीप्लाई क्या थी बच्चों 56, और तीसरी संख्याओं की मल्टीप्लाई क्या थी बच्चों 48। तो आप एक लॉजिक अपनाइए, सोचिए कि अगर मैं पहली संख्या की और दूसरी संख्या की गुणा करता हूँ, दूसरी संख्या की और तीसरी संख्या की गुणा करता हूँ, तो इसमें b क्या भाई हमारा, b क्या भाई, b जो है ना हमारा में से है, SCF है में से है आपका। तो इसमें हम इन दोनों का में से निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 42 और 56 ऐसी, 42 और 56 ऐसी किस संख्या से डिवाइड है, दोनों से, तो 7 से डिवाइड है बच्चों। 7 से 42 भी डिवाइड है और 7 से 56 भी डिवाइड है। तो आपने क्या करा भाई, इन दोनों का में से निकाल लिया 7, इसका मतलब एक टुकड़ा 7 हो गया। जब पहली संख्या का एक टुकड़ा 7 हो गया तो दूसरा 6 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ भी इसमें सी कॉमन है दोनों में, इसका मतलब इसका जो में से है कोई एक संख्या होगी। अब यहाँ देख लेते हैं 56 में और 48 में दोनों को काटने वाली संख्या कौन सी है, 56 में और 48 में दोनों को काटने वाली संख्या 8 है, 8 56 को भी काट रही है और बच्चों 48 को भी। तो इसका मतलब जो कॉमन राशि है इसमें LCM में वो 8 है, ठीक है भाई। आसानी से आप पता लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप टुकड़ों में फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, सोल्व हो जाएगा सवाल। आगे चलते हैं बच्चों। देखो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य किसे कहते हैं भाई, प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और वन के अलावा किसी और से नहीं करती हैं, अभाज्य प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसने बोला देखो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। अब एक शब्द आया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता क्रम, पहले छोटा उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर देखो आरोही क्रम आया हुआ है, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। एक है अभाज्य, अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी दूसरे से ना करती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब देखो उनमें पहली 3 का गुणनफल कितना है बच्चों 385, ए गुणा बी गुणा सी बराबर बच्चों बताओ कितना 385, ठीक है भाई। और अंतिम 3 का गुणनफल देखो, अंतिम 3 का गुणनफल 4 संख्याएं थी तो मैंने संख्याएं मानी A B C D। अब देखो अंतिम 3 कौन सी हो जाएंगी, B गुणा C गुणा D, कितना बच्चों 1001। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे बताना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बहुत अच्छा और लॉजिकली सवाल है। आपको क्या करना है, आप ये देखिए बच्चों, इस प्रकार की संख्याओं में भाई दो संख्याएं क्या भाई कॉमन है, मतलब आपको में से पे निकालना है दोनों संख्याओं का। देखो BC बच्चों इसमें भी है और बच्चों BC इसमें भी है, ये दोनों संख्याएं कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा 385 के टुकड़े करूंगा, 1001 के टुकड़े करूंगा और देखूंगा कौन सी राशि कॉमन है। अब हमने क्या करा भाई बच्चों, देखो 385 के टुकड़े कर लिए, 5 से काटा बच्चों, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 से काटा, देखो 5 गन 5, 5 दिया 15, दोबारा देख लो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 गन 5, 5 पंजे 25, सॉरी 15 पंजे 75। अब देखो 5 से काटो 3 बार, 5 से काटोगे बच्चों कितना बार कटेगा भाई 3 बार। देखो एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है, 385 को काटा मैंने 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सॉरी गलत हो गया भाई बच्चों, कटने में गलत हो गया। देखो 385 था, 385 को मैंने काटा 7 से काटा, चलो 5 से ही काट लो, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटो 11, 385 का फैक्टर आया 385 बराबर आया बच्चों, देखो 5 गुणा 7 गुणा 11, 5 गुणा 7 गुणा 11। अब 1001 के फैक्टर करोगे आप,
1001 के फैक्टर करोगे, देखो 1001 को 7 से काटोगे, 7 ही 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 7 या 21, फिर देखो 11 से काटोगे, 11 11, 11 या 33। अब 1001 के टुकड़े होंगे, 1001 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे बच्चों 7 गुणा 11 गुणा 13। मैंने आपको बताया था पहली जो इक्वेशन है आपकी a गुणा b गुणा c बराबर है 385। अब 385 जो है वो 5 गुणा 7 गुणा 11, 5 गुणा 7 गुणा 11 की मल्टीप्लीकेशन है, और दूसरा है b गुणा c गुणा d जो कि 1001 है, 1001 7 गुणा 11 गुणा 13, इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, b और c दोनों क्या है, b और c दोनों कॉमन राशि है, तो ये देखिए कौन कौन सी कॉमन राशि है। एक तो 7 कॉमन है बच्चों, देखो 7 कॉमन है, 11 कॉमन है, 11 कॉमन है भाई, 7 और 11 दोनों में कॉमन है, पहली वाली में भी दूसरी वाली में दोनों में है। अगर यहाँ बात करी जाती है सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर मैं सबसे छोटी संख्या की बात कर लेता हूँ तो बच्चों सबसे छोटी संख्या है 5, और अगर बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की तो सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? 13। देखो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13, लेकिन अगर पूछ लेता सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती 5, और अगर चारों संख्याएं पूछ लेता तो चारों संख्याएं होती बच्चों, देखो पहली 5 और दूसरी 7 और तीसरी 11 और चौथी 13, 5 चारों की चारों संख्याएं ये हो जाती। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, दूसरे नंबर की पूछ सकता है और तीसरे नंबर की पूछ सकता है, क्योंकि ये संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो आरोही क्रम। आगे चलते हैं बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़िए। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। मैंने क्या करा भाई, पहली संख्या मान ली a और दूसरी मान ली बच्चों b। अगर मैं इनके योग की बात करता हूं तो a प्लस बी का मान बताओ कितना भाई? a प्लस बी का मान 16। और अगर गुणनफल की बात करते हैं तो बच्चों a गुणा b का मान बताओ कितना भाई? 55। a गुणा b का मान कितना बच्चों? 55। अगर व्युत्क्रमों के योग की बात करी जाए तो a का व्युत्क्रम कितना होगा? a का व्युत्क्रम होगा 1/a, b का व्युत्क्रम कितना होगा बच्चों? 1/b। अगर a के व्युत्क्रम की बात करी जाए तो a का व्युत्क्रम 1/a और b का व्युत्क्रम 1/b। अगर दोनों को जोड़ते हैं बच्चों, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे a b, कितना आ जाएगा बच्चों? a b। अब b की इधर गुणा a की इधर गुणा, तो a प्लस बी ऊपर भी बन जाएगा। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 16, और a गुणा b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 55। अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक का तरीका क्या होता है भाई? देखो शॉर्ट ट्रिक का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आपको योग रखना है ऊपर और मल्टीप्लाई रखनी है नीचे। देखो योग रखना मैंने ऊपर 16 रखा और मल्टीप्लाई रख दी बच्चों मैंने नीचे, बिल्कुल सॉलिड तरीका है। लेकिन अगर बेस की बात करता हूं तो मैंने बेस इस तरीके से करा बच्चों। मैंने संख्याएं मानी a और b, पहली संख्या a और दूसरी b, योग a प्लस बी की वैल्यू 16, मल्टीप्लाई की बात करी जाए तो a गुणा b की वैल्यू 55। अगर मैं a का व्युत्क्रम करता हूं तो a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, दोनों को जोड़ो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू। अब देखो a और b का एलसीएम लिया, b की इधर मल्टीप्लाई, a की इधर मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। a प्लस बी का मान 16 और a गुणा b का मान 55। बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो प्रश्न नंबर 7 क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? दो संख्याओं का गुणनफल मैंने संख्याएं मानी भाई बच्चों a गुणा b। देखो a गुणा b, इनका गुणनफल कितना? 1575, 1575 है, और उनका भागफल, भागफल का मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग दी गई होगी। देखो बच्चों एक संख्या को मैंने दूसरी संख्या से भाग दी और इसने भागफल बोला 9/7, कितना बच्चों? 9/7। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, देखो भागफल है कितना बच्चों? 9/7। तो a का और b का रेशियो 9:7 है। देखो a/b बराबर 9/7, इसका मतलब अगर मैं a अनुपात b करूंगा तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 9x अनुपात 7x। ठीक है भाई, आप यहाँ पे मान लगा दो, यहाँ मान लगा दो कि 9x गुणा 7x बराबर कितना जाएगा बच्चों? 1575। 9 से काटो, 7 से काटो, 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 दूनी 14, अब 3 बचेगा, 7 पंजे 35, अब 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई बच्चों। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो दोनों का योग की बात करता हूं तो 9x और 7x कितना हो गया भाई? 9 और 7 कितना हो गया? 16x। x का मान लगा दो बच्चों, 16 गुणा कितना आएगा? 5, 16 पंजे
80। ठीक है बच्चों, देखो कितना अच्छा सवाल था, वेरी वेरी मोस्ट सवाल फॉर एसएससी जीडी एंड एसएससी एग्जाम। देख सकते हैं आप, दो संख्याओं का गुणनफल की बात करिए, मैंने संख्याएं मानी ए और बी, पहली संख्या ए और दूसरी बी, इनकी गुणा 1575 है। अब उनका भागफल, देखो भागफल ये भी होता है, अगर मैंने किसी भी संख्या से ए से बी को या बी से 1 को भाग दी तो 9/7 आया। अब देखो बच्चों, इसका मान निकालने के लिए इन दोनों की गुणा होती थी नहीं होती थी, एक तरीका ये है। ठीक है भाई, दूसरा अगर भागफल की बात करता हूं तो a/b पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दी गई है, तो कितना आया बच्चों 9/7। इसका मतलब पहली संख्या का मान 9 और दूसरी संख्या का मान 7, पहली संख्या का मान 9 और दूसरी संख्या का मान 7, तो a अनुपात b करता हूं तो 9x और 7x आया, 9x और 7x आया बच्चों। अब मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे 9x लगा दिया और 7x लगा दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में x की वैल्यू 5 आ गई। अब दोनों के योग की बात करिए, ऐड की बात करिए, तो दोनों का योग करता हूं तो 16x हो गया, 16 की 5 से गुणा करोगे 16 पंजे 80, आसानी से सवाल हो गया। देखो बच्चों अगला सवाल क्या भाई, किसी संख्या को 13 से मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल है उसमें सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब मैंने संख्या भाई x मान ली बच्चों, देखो मैंने संख्या भाई x मान ली जिसमें मैंने 13 से गुणा करा, 13 से गुणा करा तो क्या हुआ भाई, गुणनफल में कितने अंक आए, सारे 9 के आए। अब पता नहीं कितने 9 आए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने फिलहाल यहाँ छोड़ दिए। देखो अब आपको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बच्चों, x का मान निकालने के लिए एक ही तरीका अपनाना है, आपको 13 से भाग देना है, 13 से भाग दे लो भाई। देखो 13 से 9 9 9 9, यहाँ हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे, ये जो संख्या आएगी ये आपकी संख्या आएगी जिसे बोलते हैं भागफल। देखो 13 13 सत्ते 91, 91 बच्चों बताओ क्या बचेगा भाई, 8 बचेगा। ठीक है, अब 13 छंग 78, 78 बन 13 नवा 117, क्या बचेगा बच्चों 2। अब देखो 29, थोड़ा इधर कर लेते हैं बच्चों, देखो 29 है, 13 से भाग दोगे 13 दूनी 26, यहां लिख लेता हूं मैं 13 दूनी 26, बच्चों बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब मैं देखो यहाँ पर कितने भी 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये संख्या दी हुई नहीं है कि कितने 9 है लिखे हुए। हमारी इच्छा के अनुसार जब तक भाग की एक्टिविटी, भाग की जो गतिविधि है वो पूरी नहीं होगी, हम 9 लिख सकते हैं। 9 लिख लिया बच्चों मैंने, देखो 13 तिया 39 ये लिख दिया, तो संख्या कितनी आई 76,923। 76,923 कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फॉर एसएससी जीडी एंड रेलवे एग्जाम। ठीक है भाई, एंड एसएससी एग्जाम। इस प्रकार के जो सवाल हैं एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, समझिए सवाल को क्या कहना चाहता है। बच्चों इसने सवाल में बोला किसी संख्या को 13 से अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो गुणनफल में जितने भी अंक आते हैं 9 के आते हैं। मैंने संख्या x मानी, x में 13 से गुणा करी तो जितने भी अंक आए 9 के आए। अब x का मान निकालने के लिए 13 से भाग देना पड़ेगा। देखो मैंने बिल्कुल जो भाग का तरीका होता है रियल वाला, जो कक्षा 5 में, कक्षा 4 में, कक्षा 8 में सिखाया जाता है, उसी तरीके से भाग दिए। अब संख्या का मान निकालने के लिए जितना कान में भागफल लिखेंगे वही संख्या होगी। ठीक है बच्चों, भाग आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो नवा सवाल क्या अभी, 2 अंकों की अगर मैं रिपीटेशन करूं, पुनरावृत्ति करूं, जैसे 37 37 या 63 63, तो सदैव किससे विभाजित होगी। देखो बच्चों 37 37 मैंने ले लिया भाई, 37 37 या फिर कोई सी भी संख्या ले लो, तो इसका पता लगाने के लिए मुझे क्या करना भाई, देखो हम इस तरीके से भाग विधि से करते हैं गुणनखंड। 37 बच्चों मैंने भाग ले लिया, 37 37, एक संख्या उतार सकता हूँ, दूसरी संख्या उतारने के लिए 0 लगाना पड़ता है, तो 37 37 101 आया। अब 101 का कोई टुकड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब है जो भी संख्या होगी बच्चों वो किसका 37 गुणा 101 का क्या होगी भाई, फैक्टर होगी। अब 63 63 ले लीजिए, मान लिया भाई 63 63 बच्चों, 63 63 में क्या होगा भाई, 63 63 में मैंने 63 ले लिया बच्चों। देखो 63 63 63 6 तार सकता हूँ, लेकिन 3 तारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब 63 हो गया, 63 63, तो 63 के टुकड़े हो गए, 63 गुणा 101। अब मुझे बताओ आप ऐसी कौन सी संख्या है जो जिससे ये संख्या हमेशा डिवाइड है। 101, यहाँ भी 101, ये अगली संख्या ले हुए वो भी संख्या 101 से डिवाइड होगी।
तो यह संख्या सदैव किससे विभाजित होती है भाई? 101 से। ऐसे सवाल बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या को 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह सदैव किससे विभाजित है, या फिर किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह किससे विभाजित है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है भाई। देखो बोला भाई 3 अंकों की संख्या, बिल्कुल वही सवाल है जो मैंने आपको बताया था। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर मतलब डबल करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई। जैसे बच्चों 256 6 अंकों की संख्या बना दी गई और पूछा किससे विभाजित है। अब इसके लिए देखो बच्चों मुझे क्या करना है भाई, 256 है, इसमें 2 बार लिखा हुआ 256 मैंने ले लिया। देखो 256 इकन 256। अब मैं 2 तो उतार सकता हूँ, सिर्फ मुझे भाग में 2 तारने की अनुमति होती है। 5 तारने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? 0। अब 25 हो गया, 25 से 25 को भाग नहीं जाएगी 256 से, तो मुझे 6 तारने के लिए क्या करना पड़ेगा भी? 1 0 और लगाना पड़ेगा। अब 256 इकन 256, तो इसका मतलब इसके फैक्टर आए बच्चों 256 गुणा 1001। अब 1001 देखो 1001 आया नहीं आया भाई? या फिर मैं संख्या ले लेता हूँ 678 और देखो 678 676 था ये 678 देखो 678 है बच्चों, ये संख्या 678 है। इधर ले लेते हैं हम, देखो 678। अब हमने क्या करा भाई? देखो 678 में भी यही एक्टिविटी अपनाई हमने 678 ले लिया। देखो 678 इकन 678, 6 को उतार सकते हैं हम, लेकिन 7 तारने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब 67 है, 67 को 678 से भाग नहीं दी सकती, तो मुझे 8 तारने के लिए 1 0 और लगाना पड़ेगा। अब 678 इकन 678, इसके जो टुकड़े हुए वो 678 गुणा 1001। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। ये संख्या बताओ किस संख्या से हमेशा डिवाइड है? तो 1001 से ये और 1001 से ये। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डी ऑप्शन सही है, 1001 से डिवाइड है। अब देख लेते हैं, कभी कभी दे देता है, जैसे इसने ऑप्शन दिया है ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13। कभी कभी 1001 ना देकर दे देता है 7 से 11 से और 13 से, 7 से 11 से और 13 से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1001 के अगर हम टुकड़े करेंगे, मैंने पहले भी करवाया था, 7 11 13, 7 11 13 आता है 1001। अगर 1001 ऑप्शन में नहीं देता है तो देगा 7 से 11 से 13 से, तीनों से। ठीक है बच्चों, अगर आप 1001 के फैक्टर करोगे तो 7 11 13 ही आएंगे, क्योंकि इससे पहले हम सवाल में कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल क्या होगी? देखो ये जो है भाग की जो फैक्टराइजेशन मेथड होती है उस पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम नंबर सिस्टम के प्रत्येक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जिससे बच्चे का कोई भी सवाल ना रह पाए। ठीक है भाई, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, तथा अपने उन फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, रेलवे के एग्जाम की, या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम की, या सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को उस ग्रुप में, उस फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना आपको। अब देखो भाग का प्रश्न में बच्चों 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है। 3 से भाग देने पर शेष आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? बच्चों देखो मैं 2 तरीके से बताऊंगा सवाल, मुझे क्या करना है भाई, इस तरीके से कर लेना बच्चों। इसने बोला अगर मैं 3 से भाग दूं, बच्चों देखो 3 से भाग दूं तो ये संख्या लिखी जाएगी, ये बोला जाता है भाज्य है। ये क्या बोला जाता है बच्चों? भाज्य है। अब भाग देने वाली संख्या भागफल होती है, भाग देने वाली संख्या क्या होती है बच्चों? भागफल। और देखो बच्चों ये क्या होता है? ये होता है बच्चों शेष फल। देखो ये होता है शेष फल। ठीक है भाई, समझ रहे होगे आप मैंने क्या क्या लिखा है भाई। भाग के अंदर जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक। सॉरी भाजक बोलते हैं भाई इसे, भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक। जिससे भाग दी जाती है भाजक, जिसे भाग दी जाती है भाज्य, और ये क्या होता है बच्चों? शेषफल। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है बच्चों। देखो 3 से भाग दी, 3 से भाग दी बच्चों। अब अगर आप इसे ना भी लिखोगे, थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं, देखो, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं 3 से तो ये वाली संख्या शेषफल आती है भाई। शेषफल कितना है भाई? बनाया। और ये वाली जो संख्या होती है भाज्य होता है, मतलब कंप्लीट संख्या आ जाती है निकल के।
अब इसी भागफल को देखो, ये सवाल थोड़ा अलग है, अगर मैं बिल्कुल बेस से करूँगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा वो मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल आप इसे समझिए। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, 3 से भाग दिया बच्चों, शेषफल 1 आया। अब इस भागफल को 2 से भाग देने पर, देखो बच्चों 2 से भाग देने पर कितना आता है, अभी शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा बच्चों? मैंने क्या करा अभी, मैंने देखो मैं यहाँ पर 0 ही मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ बच्चों? मैं यहाँ पे 0 ही मान सकता हूँ, लेकिन 1 मानूंगा तो 1 से भी सवाल हो जाएगा। देखो 1 मानूंगा तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 ही गन 2, 2 में 1 जोड़ोगे, 2 2 और 1 3, देखो 1 दूनी 2, 2 में 1 जोड़ा बच्चों 3, संख्या आ गई। अब देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 और 1 10, बच्चों 10 आया नहीं आया? संख्या इस तरीके से 10 आ गई। अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं, अब देखो संख्या 10 है बच्चों, अगर मैं 10 को किससे भाग देता हूँ भाई? 6 से भाग देता हूँ। देखो 6 गन 6, कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 4। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। अगर मैं यहाँ पर 1 नहीं मानता हूँ, अगर मैं 0 मानूंगा तो क्या उत्तर आएगा? देखो किस तरीके से आएगा भाई। मैंने क्या करा भाई बच्चों, मैंने ये एक्टिविटी अपनाई, इस तरीके से करा, इस तरीके से आपने लिख लिया। इसने बोला अगर मैं 3 से भाग देता हूँ मेरे भाई, 3 से भाग देता हूँ तो शेषफल आता 1, और अगर भागफल को 2 से भाग देता हूँ तो बताओ शेषफल कितना आता है बच्चों? 1। अब मैंने बच्चों क्या लिखा भाई? यहाँ पे 0 लिख लिया कि कोई शेष बचा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब हमें क्या करना है अभी? देखो बच्चों 0 की गुणा करनी है भाई, किस में बच्चों? 0 की गुणा करनी है 2 में। 0 की गुणा करनी है 2 में, तो कितना आ जाएगा? 0। अब 0 में क्या जोड़ूंगा बच्चों? 1 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा? देखो 0 की 2 से गुणा करोगे, फिर उसमें 1 जोड़ोगे, 1 आएगा। अब देखो 1 की 3 में गुणा करो, 3 गन 3, 3 में 1 जोड़ोगे बच्चों 4, 4 आया। अब 4 को अगर आप 6 से भाग दोगे मेरे भाई, 4 को 6 से भाग दोगे तो भाग जाएगी नहीं, हमेशा 4 आएगा, ठीक है भाई। चाहे आप 0 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो या 2 मान लो, कुछ भी मान लो, उत्तर आपका डिफरेंट नहीं होगा, उत्तर आपका सबसे सेम आएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? देखो हम इसी तरीके को अपनाएंगे, इस तरीके से एक प्लाट नुमा, खेत नुमा वो बनाएंगे, ठीक है बच्चों। भाग देते थे इस तरीके से हम पहले कभी। अब देखो पहले संख्या को मैंने 4 से भाग दिया मेरे भाई, 4 से भाग दिया तो बताओ शेष क्या आया भाई? 1। देखो इसने बोला 4 से भाग देने पर शेष 1 आता है। उसके बाद में बताओ मैंने किससे भाग दिया भाई? 5 से। देखो 5 से भाग दूंगा बच्चों, 5 से भाग दूंगा तो बताओ शेष क्या आता है भाई? 4 आता है। मैंने आपको बताया है अगर मैं संख्या में यहाँ 0 लिख लूंगा, 1 लिख लूंगा तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने क्या करा अभी बच्चों? हमने जो ना 1 लिख लिया। आप देखो 1 की गुणा करोगे 5 से, 5 गन 5, 5 में मेरे भाई 4 जुड़ेगा, 9 हो गया, 9 चौक 36, 36 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया बच्चों? 37 आ गया, ठीक है बच्चों 37 आ गया। अब 37 संख्या हो गई। अब इस 37 को हम देखो बताओ 37 को किससे भाग देते हैं भाई? देखो 37 को हम, इसने बोला क्रमिक रूप से 5 से भाग देता हूँ। देखो 5 सत्ते 35, 5 से 37 को भाग देता हूँ, 5 सत्ते 35। अब बताओ शेष क्या बचेगा बच्चों? शेष बचेगा 2। शेष क्या बचेगा बच्चों? 2। अब इसे मैं 4 से भाग देता हूँ। देखो 4 से, 4 ही गन 4, तो कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। तो इसका मतलब शेष आया 2 और 3। शेष क्या आया बच्चों? 2 और 3। देखो ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा है, शेष आया 2 और 3। इस तरीके से मैंने आज की क्लास में कम से कम 2 से 3 टाइप कराए हैं। नंबर सिस्टम की कम से कम मैं 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें प्री लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे सवाल हैं। यह सवाल CGL मेंस, NTPC, CDS सभी के एग्जाम के लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम की सीरीज़ देखिए, प्रत्येक सवाल को आप अच्छी तरीके से पाएंगे कि ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा और चुनिंदा सवाल है, ठीक है बच्चों। बाकी हमारे इस चैनल पर जितनी भी क्लासें हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।